नहीं चाह रहा उसका, लेकिन वो ऊपर ऊपर से कह रहा है शबरात का मौसम है, सब रो रहे हैं, सब तौबा कर रहे हैं, चलो तुम भी साथ शामिल हो जाओ, तौबा के उन्वान से गुफ्तगू सुनिए, चलो तौबा तौबा पुकार उठो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो यस्ताज़ी और रब्बा, वो अपने रब से मजाक करता है। सच्ची तौबा की 3 शर्तें मैंने बताई जो उलमा ने बयान फरमाई। एक तो गुनाह तर्क कर दे, एक अज़्म मुसम्मम करे कि आइंदा नहीं करूंगा, और एक जो गुनाह किया है उससे उसको शर्मिंदगी हो। किससे शर्मिंदगी? अपने रब से, लोगों से नहीं कि पता चल गया है। कुछ लोग होते हैं जुर्म करते हैं तो अचानक वो राज फाश हो जाता है और लोगों में रसवाई होती है, तो फिर वो पक्का इरादा करते दोबारा नहीं करेंगे। तो वो इसलिए कर रहे होते हैं कि लोगों के सामने रसवाई ना हो, लोगों के सामने रसवाई के डर की वजह से नहीं। या एक मनसब अच्छा मिल गया है तो कहता है यार आप देखो ना, मैं कारी बन गया हूँ, मुफ्ती बन गया हूँ, फकीह बन गया हूँ, इतना बड़ा शेख बन गया हूँ, तो अब अगर मैं गुनाह करूं और फिर वो लीक हो जाए और पता चल जाए लोगों को, तो क्या मेरे बारे राय रखेंगे? तो वो सिर्फ अपने उस मनसब के लिए तौबा कर रहा है, हकीकत में वो अल्लाह से शर्मिंदा नहीं है। तो उलमा ने कहा कि वो फिर तौबा तौबा नहीं होगी। तौबा अल्लाह से हया आ गई, अल्लाह से शर्मिंदगी कि मेरे मालिक मैं तेरा बंदा हूं और तेरे हुक्म को तोड़ रहा हूं। सच्चे दिल से यूं तौबा की, इरादा पुख्ता किया कि आइंदा नहीं करूंगा, और जो हुआ उससे बिल्कुल इज्तिनाब का इरादा ही नहीं किया, इज्तिनाब करके खड़ा हुआ और तौबा कर ली, तो 1000 बार भी आएगा उसका दर रहमत खुला पाएगा। लेकिन अगर वो मजाक वाली तौबा की कि बस ऊपर ऊपर से तौबा, उसको पता है कि मैं कायम नहीं रहना, तो वो तौबा नहीं है, वो अल्लाह से यस्ताज़ी और रब्बा, वो अपने रब से मजाक है। तौबा की, फिर तौबा की, तौबा की, फिर तौबा की, फिर तौबा करके तोड़ दी, मेरी इस तौबा पे तौबा 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 कर उठी। तो ये तौबा नहीं है। तौबा ये है कि बस पुख्ता इरादे के साथ की जाए। तो फरमाया कि 100 बार तौबा शिकस्ती बाजा, 100 मरतबा भी तूने तौबा तोड़ दी है, लेकिन तौबा तूने पक्की की थी लेकिन तोड़ दी, वापस फिर भी आ जा। वो ये नहीं कहेगा तू तोड़ के आया है, अब तेरा एतबार नहीं रहा, बेएतबार या तेरी तौबा कबूल नहीं, तू 1000 बार भी तौबा तोड़ के आया है, मालिक की दहलीज पे आया, वो करीम इतना है फिर माफ फरमा दे। अल्लाह अकबर। तो आइए मैं और आप पक्का अज़म करें अपने दिल के साथ कि हम अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करके अपनी जिंदगी को उसके रास्तों पे ले आएंगे और अपनी ख्वाहिशात को, अपनी तमन्नाओं को, अपनी आरज़ुओं को शरीयत बैज़ा के मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगे। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने 3 तरह की मखलूकें पैदा फरमाई हैं। एक मखलूक ऐसी जिसको अक्ल व शऊर की दौलत अता की गई लेकिन शहवात नहीं दी गई। दूसरी मखलूक जिसको शहवात दी गई लेकिन चरागे अक्ल व शऊर से बहरावर नहीं किया गया। तीसरी मखलूक ऐसी है जिसको अक्ल भी दी गई है और शहवात की आजमाइश में भी जकड़ा गया है। जिस मखलूक को अक्ल व शऊर अता किए गए, शहवात नहीं दी गई, वो फरिश्ते हैं। जिस मखलूक को शहवात दी गई और अक्ल व शऊर की दौलत से मालामाल नहीं किया गया, वो चौपाए हैं, बहाइम हैं, शरातुल अर्ज़ हैं, परिंदे हैं। और जिस मखलूक को अक्ल व शऊर की दौलत भी दी गई और शहवात की आजमाइश में डाला, वो हजरत इंसान है। अक्ल व शऊर का चराग भी दिया गया और इसको आजमाइश की भट्टी में भी डाल दिया गया। इसकी फितरत में नूर भी रख दिया गया और बुराई की तरफ रुझान भी इसकी फितरत के अंदर मौजूद है। अगर ये नेकी करता है तो अपने रब का फरमान बरदार बंदा बनता है और अल्लाह इस पे राज़ी होता है, और अगर गुनाह करता है तो गुनाह अल्लाह के कहर व गज़ब का सबब है। चूँकि इसकी फितरत के अंदर गुनाह करना भी है, तो फिर कैसे मुमकिन है कि इससे गुनाह सरजद ना हो। तो अगर कोई गुनाह कर बैठता है, उसको एक खूबसूरत रास्ता दिया गया, तो उसने जो भी किया है हो गया उससे। अब अपने दस्ते दुआ को उठाए और अपने मालिक की हुजूर हाजिर हो जाए, अर्ज़ करे मालिक नादानी और जहालत की वजह से मुझसे ये गुनाह सरजद हो गया, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ,
اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، یہ دیکھتا ہے کہ یہ آیا ہے میری چوکھٹ پہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ تو ساتھ ساتھ مٹتے رہتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں تو صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو فرشتہ اس گناہ کو لکھتا ہے، حتیٰ کہ 5 گناہ وہ کر لیتا ہے تو فرشتہ 5 گناہ لکھ لیتا ہے، پھر وہ نیکی کرتا ہے۔ تو جو نیکی والا فرشتہ ہے وہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کہتا ہے آؤ سودا کر لیں۔ وہ کہتا ہے کیا سودا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب کوئی ایک نیکی کرے تو 10 نیکیاں میں نے لکھنی ہیں، میں 10 نہیں لکھتا 5 لکھتا ہوں، تو